हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? अपना दिन कैसे गया बता सकते हो? एंड एक अच्छी बात है कि जो हमारी चैनल में फैंटेसी लशिश 2.0 का चैनल में मेंबरशिप का ऑप्शंस ओपन हो गया, इज़ एनेबल। आप चाहे तो मेंबरशिप में ऐड हो सकते हो। तो सब्सक्राइब की बटन के पास में जो जॉइन बटन है उसमें जाके आप अपना अफोर्डेबल चीज़ में आप मेंबर कर सकते हो। इसकी फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं। आपकी कमेंट्स का प्रायोरिटीज़ मिलेगा एंड और भी जो इसके बाद मैं कुछ स्पेशल एपिसोड्स करने वाली हूँ, तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपको आएगा जब मेंबर होते हैं। मतलब स्पेशल बनोगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेंबर बन सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। कवि बहुत नाराज़ होती है, वो घर पे चली जाती है एंड मित्रा आफ्टर उनके मम्मा से मिलती है, इनका डिनर होता है। देन ये आती है, कॉल करती है। मित्रा अपने ईगो को छोड़ के, मतलब उसकी तरफ से गलती क्या है वो सोचती है, बट पता नहीं चलता है। वो तो सोचती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो खुद आए, सब कुछ खुद हुआ, मैंने थोड़ी ना किया। तो वो सोचती है मेरे पे गलती नहीं है, बट फिर भी वो कॉल करती है। एंड इधर हमारे कवि कॉल उठाती नहीं है। पहली 2 बार देखती है, उठाती नहीं है। एंड उसको अचानक से वहाँ एक आवाज़ आती है, बाहर से उनकी लॉबी में से कुछ आवाज़ आती है कि ईशान चिल्ला रहा है पापा ऐसे बोल के। वो तो अचानक ऐसे सुनती है ना, क्या पापा, ये ईशान किसको पापा बोल रहा है ऐसे बोल के वो मोबाइल रख के भागती है। एंड दरवाज़ा खोल के देखती है तो वो देखती है उनके पापा एक्चुअली वहाँ आए हैं। सरप्राइज़ बोलते हैं। जब कवि उनको देखती है पापा ऐसे बोल के, जाके वो हक कर लेती है एंड वो बहुत खुश होती है एंड पूछती है कि पापा आपने बताया नहीं आप आने वाले हो। वाह, कितनी सरप्राइज़ दिया आपने, मैं तो सोचा भी नहीं। एंड क्या बात है, आप आए हो, इसका मतलब कल रुकोगे, सिर्फ कल, संडे रुकोगे, देन मंडे चले जाओगे ऐसे बोलती। तो उनके पापा बोलते हैं हाय बेटा, ऐसे कुछ नहीं, मैं तो हाँ छुट्टी बहुत मुश्किल से मिल रहा था, ये तो मिला था एटलीस्ट अब तो। एंड संडे मंडे मैंने चूज़ किया है, मंडे तक रहूँगा, डोंट वरी। मैं भी बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलके। मैं तो सरप्राइज़ देना चाहता था, ये ईशान तो आवाज़ कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि रूम में आके अचानक तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा ऐसे बोलते हैं। एंड वो भी बहुत स्माइल करती है। कभी कभी पेरेंट्स भी बच्चे बन जाते हैं ना। तो उनके मम्मा आते हैं, वो भी कब आए, क्या बताया नहीं आपने, ऐसे वो भी बात करते, किसी को भी उन्होंने बताया नहीं। एंड वो बोलते हैं कि चलो रिफ़्रेश होकर आ जाओ आप ऐसे बोलते हैं। तो उनके बैग सब कवि ले लेती, तो पापा मैं रूम में रख देती हूँ ऐसे बोल के ले जाती है। एंड उनके पापा जाते हैं रिफ़्रेश होने के लिए एंड ईशान वेट कर रहा होता है। इस टाइम पापा क्या ले आए हैं ऐसे देखता है एंड वो बैठा होता है। एंड उनके मामा बोलते हैं जाओ चाय बनाओ कवि, मैं आपके पापा को देख कर आती हूँ ऐसे बोल के ना वो जाते हैं। एंड कवि चाय बनाती है एंड उनके मम्मा आते हैं और थोड़ा सब्ज़ी बनाते हैं जल्दी जल्दी उनके लिए भी, गर्मा गर्म डिनर के लिए। ऑलरेडी कुक कर रहे होते हैं बट फास्ट करना है ना, तो इनका ऑलमोस्ट कुकिंग हो जाता है। इधर हमारी मित्रा बेचैन हो जाती है, कॉल पे करते जाती है, बिकॉज़ उसको समझ नहीं आता है ये क्यों कॉल नहीं उठा रही है, उतना क्या गुस्सा है मुझ पे। एक लिमिट होता है ना, वो देखती है इतना तो मैंने कर दिया, तो वो छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद करती हूँ ऐसे बोल के रख देती है, क्योंकि उसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, इतने बार कॉल करना उसे ठीक नहीं लगता है, तो रख देती है। एंड इधर हमारी कवि वो पूरी तरह भूल जाती है कि मित्रा एक पर्सन उधर कॉल कर रही है। इस सरप्राइज़ में ना पूरा भूल जाती है। एंड वो डिनर बनाते हैं, उनके मम्मा ले जाते हैं, सर्व करते हैं, उनके पापा आते हैं, ये सब बैठ के खाने लगते हैं। उनके पापा बहुत मज़े लेके खाते हैं क्योंकि घर का खाना तो स्पेशल होता है। एंड कवि भी खा रही होती है, वो पूछती है कि पापा पता है मैं तो सोच रही थी कि आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब आओगे, नेक्स्ट वीक आओगे ऐसे मैं सोच रही थी, बट लिटरली आप आ जाओगे, मैं सोचा ही नहीं, दिस इज़ कम्प्लीटली सरप्राइज ऐसे बोलती है। तो उनके पापा पूछते हैं हाँ बेटा एक्चुअली छुट्टी तो अब मिलने ही नहीं वाला था, बट मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया ना तभी मिला, एक्चुअली बहुत मामला सीरियस चल रहा है सेंटर में ऐसे बोलते हैं। सेंटर मतलब स्पेस सेंटर। एंड कभी पूछती क्या हुआ पापा, हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या ऐसे बोलते हैं। हाँ प्रॉब्लम नहीं बट कुछ है, बात है ऐसे बोलते हैं।
तो वो पूछते हैं तुम्हारा ट्रिप कैसा था, वैसे स्पेस सेंटर सब घूमा ना, बहुत अच्छा लगा, ऐसे पूछते हैं। तो वो बताती है हाँ पापा बहुत मज़ेदार था, आई वॉज एन्जॉयड, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक एक चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। जब ये बोलती है ना उसको अंदर से कुछ अच्छा फ़ील होता है। वहाँ सिर्फ एक दो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, खुद का एक बहुत बड़ा उसकी लाइफ का एक पार्ट है, उस चीज़ को उसने एक्सपीरियंस किया जो मित्रा के साथ। वो कहीं ना कहीं वो हाइड करती है उस चीज़ को एंड दिल से बोलती है बहुत अच्छा लगा। एंड इसी समय उनके पापा बोलते हैं वाओ, वैसे तो जाना चाहिए ट्रिप में, ऐसे वो बात करते हैं। देन फाइनली जब एक खाने के बाद जब थोड़ा सा स्वीट खा रहे होते हैं ना, तब पूछते पापा बताओ ना क्या मामला चल रहा है स्पेस सेंटर में। वो तो बहुत इंटरेस्ट होती है एंड वो बोलते हैं कि ईशान चला जाता है एक्चुअली उठ के, एंड उनके मम्मा किचन में होते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि वो एक्चुअली क्या है ना, जो हमारे स्पेस सेंटर में हमेशा जो सिग्नल्स कवर करता है, हमारे अर्थ में इतने सारे कंट्रीज़ हैं। आपको लगता है इंडिया क्यों सेफ़ है? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास कहीं ना कहीं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अगेंस्ट चीना के अगेंस्ट हम रह सकते हैं, अमेरिकन्स के अगेंस्ट रह सकते हैं। अगर वो हमारे इंडिया को कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, हम उनको डिफेंड कर सकते हैं, हम खुद को डिफेंड करने की हमारे पास इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है। इस चीज़ के लिए कोई भी कंट्री हमें प्रॉब्लम नहीं करता है। अब समझ आ रहा है ना मैं किस बात को बोल रही हूँ। तो ये एक बात है कि जो बॉर्डर्स में होता है ना, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर होता है, चाइना बॉर्डर होता है, तो हर जगह सोल्जर्स होते हैं क्योंकि वहाँ से यहाँ कोई नहीं आना है, ऐसे प्रोटेक्शन के लिए। दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री आके कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए बॉर्डर्स में खड़े होते हैं। व्हाट अबाउट समुंदर में भी हमारे बॉर्डर के पास ना शिप्स होता है एंड उसका सिग्नल कैप्चर करते हैं। ऐसे ही आसमान में हमारा जो बॉर्डर है उसमें कोई प्लेन एंटर होता है तो उसका सिग्नल कैप्चर करते हैं। अगर उसका रेडिएशन, उसका सिग्नल हमारा कंट्री का नहीं है, उसमें जो सिग्नल कोडिंग है हमारा नहीं है, तो फ़ौरन वो कहाँ से आया है एंड ये कहाँ की प्लेन है, सब कुछ वो ट्रैक करते हैं। ओके, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर से बॉम्ब डाल सकता है, व्हाटएवर, तो इसीलिए बहुत सिक्योरली रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिग्नल्स को कैप्चर करने वाली जो एंटेना बोलते हैं, बड़े बड़े एंटेना रखे होते हैं, तो उसमें से एक सिग्नल कैप्चर हो चुका है जो स्पेस सेंटर में। वो बहुत डिफरेंट सिग्नल है, उस सिग्नल को डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च। ये बात कवि के पापा कवि को बता रहे होते हैं कि कुछ सिग्नल मिला है एक्चुअली, बट वो पता है हम डिकोड करने की कोशिश करें बट नहीं हो रहा है। वो बोलती है कवि, ओके पापा, तो इसमें क्या बात है, कोई भी सिग्नल हो सकता है ना, कोई भी कंट्री का हो सकता है ना सिग्नल। तो बोलते हैं हाँ यही, अगर कोई भी कंट्री का होता तो हम कब का कोडिंग डिकोड कर चुके होते हैं, जो वो सिग्नल को कहाँ से आया है, ये क्या सिग्नल है, इसमें क्या है, सब कुछ हम डिकोड कर सकते हैं। बट दिस इज़ डिफरेंट, यही हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ से आया है। एंड मतलब ये बिल्कुल भी इंडिया की नहीं, बिल्कुल भी दुनिया की नहीं, ये कहीं फॉरेन ऑब्जेक्ट लगता है, ऐसे बोलते हैं। तो कवि मुँह खोलती है, क्या पापा क्या बोल रहे हो, मतलब दूसरे दुनिया से कोई आया होगा क्या? मतलब सिग्नल हम डिकोड नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो ह्यूमन का टेक्नोलॉजी तो इतना नहीं हो सकता है। तो मतलब सच में ये एलियन का स्पेसशिप एंटर हुआ क्या, ऐसे वो चिल्लाती है। मतलब वो बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है। तो उनके पापा बोलते हैं नहीं कवि, एक्चुअली हमें अभी पता नहीं है, वो तो डिकोड कर रहे हैं, बट अभी हमें पता नहीं कि वो कहाँ से आया है, किधर से गुज़र रहा था, सिग्नल कैप्चर हुआ है, वो सारा चीज़ वो डिकोड कर रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसकी। एंड ये सीक्रेटिवली है, बहुत सीक्रेटिवली है, तुम्हें भी किसी को बताना नहीं है सब। आई नो तुम बताते नहीं हो, बट फिर भी जो एक्साइटमेंट में जाके किसी को बताना नहीं है, क्योंकि जो फालतू की रूमर्स है ना बढ़ जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो कवि बोलती है, पापा क्या बोल रही हो, इतनी बड़ी बात जो इतने साल से इतनी बात, एरिया 59, ये वो एलियन जो
रूमर्स, यहाँ देखा वहाँ देखा, इतनी तो बातें हैं, बट इन सब से अगर ये पता चल गया तो कितना वाव, मतलब एलियंस आया है हमारे दुनिया में। ओ माय गॉड, मतलब वो आया है तो मतलब कहीं भी हो सकता है ना हमारे एलियन, हमारे दुनिया में कहाँ हो सकता है वो इमेजिन करने लगती है कि एलियन आया है इस दुनिया में, कहाँ हो सकता है, क्या कर रहा होगा, किस चीज़ के लिए आया होगा, उनको आने की ज़रूरत क्या है। इतने दिन से एक शक था ना, वो इतनी एडवांस है, वो क्यों आएंगे, हमारे पास क्या है लेने के लिए, हम तो गरीब हैं, वो तो बहुत रिच, वैसे तो स्टेटस है ना एलियन और हमारे अंदर बीच, क्योंकि वो अगर कोई भी दुनिया में आ सकते हैं तो उनके पास बहुत सारा चीज़ है, फैसिलिटी है, तो वो क्यों आएंगे। यहाँ एक मेन क्वेश्चन, कवि का दिमाग ऐसे चलता है कि इतना सारा क्वेश्चन वो राइज करते जाती है। तो कवि के पापा देख के हंसते हैं, अभी तुम इतना टेंशन मत हो, तुम अभी पढ़ना है, 12th ख़त्म करो, देन एरोस्पेस का डिग्री ख़त्म करो, देन तुम्हारा सारा सवाल का तुम खुद ही जवाब निकालोगे। ओके, बट कीप ट्राइंग, इतना एक्साइटमेंट मत होना, ठीक से सो जाओ, ऐसे बोलते हैं। वो बहुत उनको ना कुछ क्रेज़ी लगता है, इसकी जो क्रेज़ीनेस देख के उनको भी हंसी आता है, क्योंकि कवि का दिमाग इतना फास्ट चलता है ना, वो सारे चीज़ों को कनेक्ट करके सोचती है, बट अब भी उसको कुछ चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो प्यार के नशे में है। उसको तो जब चीज़ें समझ आएगी, जब क्लियर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो फाइंड आउट कर देगी, बट अभी उसका मौका नहीं आया है, वो मित्रा पे अभी शक नहीं आया है। अगर वो उसकी फैमिली जब जैक्सन से मिलेगी और भी चीज़ें उसको पता चलेगा, तो वहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। एंड ये सब बात करते हैं, देन ये इसी सोच में पड़ी होती है, देन उनके पापा से बात कर रही होती है। इधर हमारी मित्रा बहुत बेचैनी होती है, वेट कर रही होती है, वो तो लेट ही होती है ऐसी, कब एक कॉल करेगी नहीं करेगी, सोच रही होती है। तो कवि आफ्टर डिनर के बाद वो बोलते हैं कि चलो जाओ सो जाओ, हम कल कहीं जाएंगे, आउटिंग जाएंगे, ऐसे बोलते हैं उनके पापा। एंड ये निकलती है, रूम पे आती है, वो बहुत एक्साइटेडली आती है, दरवाज़ा खोलती है तो सीधा से सीधा जो दीवार में पोस्टर लगा होता है देखती है, सारा एलियन स्पेसशिप का, ये वो सब कुछ देखती है ना, उसको और एक्साइटमेंट होता है और अच्छा लगता है। तो जाती है, बेड में बैठती है, एंड तब भी उसका फ़ोन नोट करती है, एंड फ़ोन उठाती है, ऑन करके देखती है तो उसमें कम से कम 16 to 17 कॉल्स होता है जो मित्रा की। एंड वो देखती है, ओ माय गॉड, इसका कॉल। तो तब भी उसको याद आता है, जब कॉल आया था उनके पापा आ गए तो वो उठाई भी नहीं, पहले उसका गुस्सा आ रहा था, अब वो थोड़ा रिलैक्स हो गई, उसको इतनी अच्छी खबर मिली है, इंटरेस्टिंग, तो उसका गुस्सा है ना थोड़ा कम हो चुका है, उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो गया, तो वो जो मेन इतना ज़्यादा गुस्सा है ना वो कम हो जाता है। देन वो मित्रा को कॉल करती है, एंड इधर जब मित्रा देखती है ना कवि का कॉल आ रहा है तो फ़ौरन उठा लेती है, एंड बोलती है कि हेलो। तो कवि बोलती है सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उठा नहीं पाया, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है क्या हुआ, इतनी देर से, 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे लिए, एंड इतने सारे कॉल किया, तुमने उठाया नहीं, क्या प्रॉब्लम है, मुझसे नाराज़ हो क्या, ऐसे पूछती है। एंड कवि बोलती है नहीं एक्चुअली ये बात नहीं, वो मैं हाँ पहले नाराज़ थी, देन अचानक पापा आ गए, पता है वो इतना सरप्राइज़ दिए मुझे, मैं पूरा भूल गई, दुनिया को भूल गई। एंड इतने देर से मैं पापा के साथ थी एंड बात कर रहे थे, अभी डिनर हुआ, आई वॉज सरप्राइज्ड, बहुत खुश थी। ये उसका खुशी है ना उस बात से समझ आता है। देन मित्रा वो सुन रही होती है, वो बोलती है कि अच्छा आपके पापा आ गए। उसकी माइंड में तो पापा कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा विलन है, क्योंकि वो स्पेस सेंटर में काम करते हैं, थोड़ा विलन जैसे वो सोचती है बट बताती नहीं है, थोड़ा ख़तरनाक चीज़ है ना। तो मित्रा पूछती है ओके आपके पापा मतलब कब जाएंगे वापस, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है अरे अभी तो आए हैं, कब जाने की पूछ रहे हो तुम, मैं तो मेरा बस का है तो कभी भी ना जाने दो उनको। क्या है ना वो मंडे जाएंगे एक्चुअली, आई एम सॉरी कल तो मैं मिल नहीं पाऊँगी तुम्हें, संडे हम कहीं, पापा बोले हैं कि आउटिंग जाएंगे, एंड मंडे बोल रहे हैं घर पे रहेंगे, पता नहीं मैं तुम्हारी मैच देखने आऊँगी, पता नहीं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है हो तुम नहीं आ पाओगे मंडे, इट्स ओके देख लेते हैं, तुम आपके पापा के पास टाइम स्पेंड करो, ऐसे बोलती है। हाँ यस एग्जैक्टली, कभी कभी आते हैं ना, बहुत मिस करती हूँ उनको। एंड पता है इतनी अच्छी खुशखबरें वो दिए थे मुझे, गुड न्यूज़ दिए थे, वाह आई वॉज
हैप्पी, ऐसे बोलती है। तो मित्रा पूछती है ऐसी क्या खुशखबरी तुम्हारे लिए, कोई ऐसी क्या गुड न्यूज़, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट ले आया क्या, ऐसे पूछती है। तो ये बोलती है गिफ्ट नहीं, उससे भी बहुत बड़ी चीज़ पता है क्या है। पहले तो वो सरप्राइज़ दे दिया, वो आ गए 2 दिन के लिए, और अनदर थिंग इज़ पता है एक, हाँ मैं बताऊँगी बट तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है, प्रॉमिस मी, ऐसे बोलती है। तो मित्रा पूछती है प्रॉमिस, कैसी बात कर रही हो, पहले बताओ तो सही, ऐसे बोलती है। कभी बोलती है हाँ देखो क्या है ना, जो स्पेस सेंटर में ना एक सिग्नल मिला है, यू नो सिग्नल क्या होता है पता है स्पेस सेंटर की, तो सिग्नल तो इससे क्या, तो कभी बोलती है अरे इससे क्या, ये कुछ भी हो सकता है पता है, कुछ भी, ये एलियन हो सकता है, ये दूसरे दुनिया से आए होंगे, ये मल्टीवर्स से आए होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट इस दुनिया से बिलोंग नहीं है वो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है, शॉक हो जाती है मित्रा, ऐसी शॉक होती है कि ये क्या कोइंसिडेंट है, ये क्या है, ये दिल में जाता है, इसको धड़कन बढ़ता है, क्या बोल रही हो तुम, पागल हो क्या, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे बोलती है, मतलब प्रेजेंट करती है। तो कभी बोलते हैं नो दिस इज़ रियल, आई नो, जो हमारे जैसे इंसानों को ये समझ आना बहुत मुश्किल है, बट इस साइंस थिंग है ना, इट्स टू क्रेज़ी, यू डोंट अंडरस्टैंड। हाँ जब हम होते हैं ऐसी ही चीज़ें हम देखते नहीं हैं तो बिलीव करना मुश्किल है, बट ये रिसर्च चल रहा है, ये जो सिग्नल आया है ये हमारी दुनिया की सिग्नल नहीं है, ये कहीं और की है, मे बी ये एलियन का हो सकता है, मे बी क्या बिल्कुल एलियन की हो सकता है, जब इस दुनिया की नहीं तो कहीं से आए हैं वो, बट मुझे ये क्यूरियस है कि वो क्यों आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं। तो ये बहुत खुश होती है, मतलब ये पता नहीं ये एलियन को मेहमान मानती है, ऐसे सोच रही है। तो मतलब कभी ऐसे हंस के एक स्माइल से एक क्यूरियस से बोल रही होती है, तो मित्रा इधर उसकी हालत ख़राब होता है ये सुन के, ये क्या ऐसे, ये किसकी बात कर रही है, हमारे आने की सिग्नल है क्या, क्या ये सब कुछ वो पूछती है, वो सब कुछ सोच रही होती है, इसके दिमाग में जा रहा होता है। तो मित्रा पूछती है ये सिग्नल कब मिला है, तो कभी बोलती है आई डोंट नो, उस बारे में तो पता नहीं, बट पापा ने बताया कि सिग्नल मिला है, उसका डिकोडिंग कर रहे हैं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा पूछती है ये डिकोडिंग, इसका क्या मतलब, डिकोडिंग मतलब ये है कि वो सिग्नल कहाँ से आया है, पर्टिकुलरली इन इंडिया में कौन सी जगह में, वो कोई भी जगह हो सकता है, वहाँ से ये कैप्चर किया है, एंड उस सिग्नल की ट्रैक कर सकते हैं, वो कहाँ मतलब कहाँ है, अब ये सब कुछ हम ट्रैक कर सकते हैं, ऐसे बोलती है। तो एकदम से मित्रा को और डरने लगता है, बहुत डर लगने लगता है, एंड वो पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है, ये डिकोड कर सकते हैं क्या इंडिया, ऐसे पूछती है, स्पेस सेंटर कर सकते हैं क्या। तो कभी बोलती है ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट ये एक बात है ना, ये दूसरे कंट्री का या चाइना, पाकिस्तान या दूसरे अमेरिकन की स्पेस सेंटर की कोई स्पेस का सिग्नल होता है, तो स्पेसशिप का सिग्नल होता है, तो हम इजीली डिकोड कर सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन मेड का, बट ये जो है ये बाहर का है ना, वो कोई और टेक्नोलॉजी है ना, तो उसको डिकोड करने में थोड़ा समय लगेगा, बट वी विल, जो कोशिश करेंगे ना ज़रूर पक्का हो जाएगा, ऐसे बोलती है। तो इधर कवि उतना एक्साइटमेंट होती है, बहुत खुश होती है, एंड इधर मित्रा बहुत हालत ख़राब होता है उसकी, बहुत नर्वस होता है, उसकी डर होता है, एंड वो टोटली उसका एनर्जी ड्रॉप होता है उस जगह, क्योंकि हाँ मित्रा बहुत डर चुकी होती है। एंड कभी बोलती है कि पता है मैं तो सोच रही थी कि मैं जाऊँगी, मैं फाइंड आउट करूँगी एलियन के बारे में आफ्टर कॉलेज, बट मुझे लगता है जब तक मैं कॉलेज ख़त्म करूँगी तब तक तो एलियंस की पूरा आ जाएगा हिस्ट्री, उसके बाद स्पेशलाइजेशन टीम जो है उसमें मैं जाऊँगी, एलियन का डीप डाउन रिसर्च करूँगी, मुझे तो लगता है अभी से बहुत मज़ा आ रहा है पता है, ऐसे बोलती है। कवि का फ्यूचर प्लान वो यहाँ पूरा साफ साफ बताती है कि खुद का जो गर्लफ्रेंड है जीएफ है, ये एक एलियन है, उसको पता नहीं वो एलियन को पकड़ना चाहती है, पता नहीं जब पता चलेगा क्या करेगी। इधर मित्रा का हालत ख़राब होता है, एंड वो बहुत आवाज़ उसका स्लो हो जाता है। तो मित्रा बोलती है चलो गुड फॉर यू, चलो मैं कल बात करती हूँ, ऐसे बोलती है। एकदम से वो वहाँ से ड्रॉप करती है बातों को। तो कभी पूछती है क्या हुआ, तुम्हारे आवाज़ क्यों ऐसे लग रहा है,
क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ क्यों, अच्छा ही तो थी, अब क्या हुआ, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा हेडेक है, तुमने कॉल नहीं उठाया था एंड थोड़ा नींद आ रहा है, बॉडी टायर्ड भी है, ऐसे बोलती है। हाँ हाँ, बहुत प्रैक्टिस किया तुमने, ओके चलो चलो तुम सो जाओ, ओके मैं कल बात करती हूँ जब फ्री हो जाऊँगी, तुम कॉल कर लो, मैं उठा लूँगी, ओके ऐसे बोलती है। एंड मित्रा दूसरा जो डिस्कशन टॉपिक कुछ नहीं करती है, वो चुपचाप कॉल रख देती है गुड नाइट बोल। एंड कवि इधर बैठती है एंड उसकी कुछ मोबाइल में रिसर्च करने लगती है, इसरो जो ये कुछ और चीज़ें हैं ना एलियन के बारे में, और देखने लगती है। एंड मित्रा को बहुत डर लगता है, वो सोचती है कि उनके मम्मा को बताएं ऐसी एक चीज़, ऐसी एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो मे बी ये हो सकते हैं या कोई कुछ भी हो सकता है, बट उसको उनके मम्मा के पास बताना ज़रूरी है। अगर बताएगी तो मित्रा फंस जाएगी, जो कवि की फैमिली से बहुत दूर ले चले जाएंगे उसे। फ्यूचर में क्या, आप भी कुछ भी देख नहीं पाओगी, वो वहाँ से पूरा पैकअप। तो यहाँ अब मित्रा को एक प्रॉब्लम है कि वो ये बताएगी या ना बताएगी। बताएगी तो इसकी फ्यूचर पूरा ख़त्म, बताएगी नहीं तो इनके मम्मा और ये पूरे फंस जाएंगे जो हमारे इंडियन स्पेस के पास। तो यही इसके माइंड में चल रहा होता है एंड शी डजंट नो क्या करें, क्या कर सकती हूँ वो। एंड उसके अंदर जो डर है उनकी मम्मा को बचाने की, उनकी जो पूरा प्लान है पूरा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे सब वो माइंड में सोच रही होती है। एंड वो जाती है उनके मम्मा के पास बात करने के लिए। कुछ उसके माइंड में आता है चीज़ें, कैसे बताऊं, बट कुछ तो करके बताना पड़ेगा, बहुत इमरजेंसी है, इसको लेट नहीं करना है, ऐसे बोल के वो निकलती है बाहर। उनके मम्मा वहाँ बैठे होते हैं, उनके जो काम होता है जो कंसल्टेशन की, वो उसका काम कर रहे होते हैं। एंड एक तो चीफ से जो कम्युनिकेशन होता है उसको, डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे होते हैं, जिक्सन से बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ मिशा और तारा होते हैं, जिक्सन होता है। एंड मित्रा जाती है वहाँ, सामने बैठती है, वो थोड़ा नर्वस होती है। एंड मिशा पूछती है क्या मित्रा तुम सोई नहीं अभी तक, क्या हुआ, ऐसे पूछती है। तो तारा देखती है उसका फेस बहुत डल है, थोड़ा स्वेटी हुआ है फेस सब। तो तारा पूछती है क्या हुआ मित्रा, तुम्हारा फेस ठीक नहीं है, क्या हुआ, तुम घबराए क्या, क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है मम्मा ऐसे कुछ नहीं, मैं बस लेटी थी, मुझे नींद नहीं आया, मुझे कुछ, मैं मूवी देख रही थी एक्चुअली, मैं एक्चुअली एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे कुछ बताना है तो आपको, ऐसे बोलती है। एंड ये दोनों देखते हैं क्या क्या बात, तो उनका काम कर रहे होते हैं ना, वो एकदम से उठा के रख देते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। मतलब मित्रा कुछ बोलने आ रही है, कुछ बताना चाहती है, तो वो सीरियस होते हैं। तो वो दोनों देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ मित्रा बताओ, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है कि मम्मा मुझे एक्चुअली क्या है ना, मुझे पूछना है एक बारे में जो कैसे बताऊँ, ऐसे पूछती है, बहुत स्ट्रगल करती है पूछने की। एंड तारा उसके पास में जाके बैठ जाती है, क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, रुको मैं पानी ले आती हूँ, ऐसे बोल के ना जाके पानी ले आती है, उसको देते हैं, वो पीती है थोड़ा थोड़ा सिप करके। वो तब दिमाग को सोच रही कि क्या बोलूँ, कैसे पूछूँ, अगर बताएगी तो ख़त्म, कविता के साथ जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म, बस अब पता नहीं मित्रा क्या करेगी। ओके फ्रेंड्स, वी विल सी। यहाँ मैं बताया ना इसके बाद बहुत ट्विस्ट होगा एंड वी विल सी फ्रेंड्स। अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर आप इंटरेस्ट हो तो मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।